संत गृहस्थ आश्रमी होते हैं जो अपने घर परिवार के साथ रहकर प्रभु का भजन करते हैं। वे अंतर प्रेम आनंद से परम प्रभु की भक्ति में लगे रहते हैं। गृहस्थ संत अंतर से त्याग कर विरक्त होते हैं और बाहर से समस्त व्यवहार का संबंध रख उसका विस्तार करते हैं। वे जल में कमल के पत्ते के समान संग में रहते हुए भी संसार में निर्लेप रहते हैं। बाजीगर सांप के संग रहता है परंतु उसे सांप का विष नहीं लगता। सांप का विष उतारने की जड़ी का ज्ञान सपेरे को होता है। इसी प्रकार ब्रह्म विद्या के विज्ञान भेद की युक्ति को जानने वाले गृहस्थ संत को माया नहीं लगती। माया के विष को शांत करने वाली योग की युक्ति को संत जन जानते। एक ऐसी मछली होती है जो दलदल में रहती है परंतु वह उस दलदल में नहीं फंसती और दूसरी उसमें जाने पर फंस कर मरने लगती है। उसी प्रकार गृहस्थ संत माया में रहकर उसके मोह प्रपंच में नहीं फंसते। वे अपनी रहस्य युक्ति से निर्लेप और असंग होकर प्रभु का भजन करते हैं। जो माया समस्त संसार को ठगती है उसको संत जन ठगते हैं। इस ठगनी माया को जो ठग होकर ठगता है वे मेरे गृहस्थ संत हैं। माया संसारी जीवों को ठगती और उसी माया को संत जन ठगते हैं। गृहस्थ संतों के अंदर यह बल होता है कि वे अपने आज्ञानुसार इससे कार्य लेते हैं और अपने अधीन कर ज्ञान युक्ति से इसे ठग लेते हैं। मन माया की चाल को विवेकी संत जानते हैं, उनमें इसकी गति नहीं चलती। मन माया हार कर पछतावा करके पीछे लौट आती है। मन के कुटिल कुढंग और उसके बुरे भाव से उसकी अनेक चालें होती हैं परंतु उसके इन सब रहस्यों को संत जानते हैं। वे इस ठगनी माया के धोखे में नहीं आते। मन माया की चाल में सब जीव भूले हुए हैं। इसकी चाल सद्गुरु के बिना किसी को दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए वे अपने परम प्रभु को कैसे पा सकते हैं। सद्गुरु के अभ्यंतर साधन भेद प्रयत्न से मन माया का संबंध छूटता है और मन की गति देखने में आती है। माया संत की दासी है, वह हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़ी रहती है। संसार की फैली हुई माया संत के वश में रहती है। यह महाप्रभु के भजन का प्रभाव। माया ज्ञानी जीवों की स्वामिनी है, वो सदैव सिर पर ताज बनकर रहती है और अब ज्ञान होने पर भक्तों के पग तर रहकर उनकी भली प्रकार सदैव सेवा करती है। अज्ञानी जीवों को यह दुख देती है और ज्ञानी संत जनों की सहायता करती है। जो इस अध्यात्म विद्या के तत्व ज्ञान को जानकर माया के संग से असंग है उस गृहस्थ संत की महती महिमा है। गृहस्थ संत मन माया की चाल को देकर अपने आप को संभाल कर रखते हैं। विषय भोग में नहीं फंसते। जितेंद्रिय होकर समय काल के अनुसार इंद्रिय संबंध का कार्य करते हैं जिससे प्रत्येक समय महाप्रभु का भजन होता रहता है। बार बार संतों का आवागमन गृहस्थों के घर हो और गृहस्थ उन संत जनों की श्रद्धा युक्त सदैव सेवा करे। उनकी सत्संगत से जीवन बनता है और प्रभु के सुमिरन भजन में आत्मा अंतर्मुख प्रवेश करती है। सत्संगत गृहस्थों की कभी नहीं छूटती। वे नित्य नियम से भजन प्रार्थना और सत्संग किया करते हैं और परिवार के सब प्राणी एक साथ सद्गुरु की महिमा और उनके गुणों की गाथा गाया करते हैं। सद्गुरु की वंदना उनकी महिमा का वर्णन कर आत्मा को पवित्र कर अपने भजन साधन में लगाना चाहिए। गृहस्थ संत को विरक्त संत से श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि घर में रहते हुए भी वह संत प्रभु का भजन करता रहता है। वह निस्दिन लगातार प्रभु के भजन में लगा रहता है। हम कोई भी काम करते रहें उसमें भी प्रभु का नाम भजते रहें, यही कार्य गृहस्थ संत का होता है और ऐसा ही करना चाहिए।